भारत और मॉरिशस ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने हिंद महासागर में भारत की स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। डिएगो गार्सिया के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन स्टेशन स्थापित करने का समझौता केवल तकनीकी सहयोग नहीं बल्कि भू राजनीतिक शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम की भारत यात्रा में हुए इस समझौते ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत हिंद महासागर में अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है। जागोस आर्किपेलागो का डिएगो गार्सिया पहले से ही अमेरिका और ब्रिटेन का अहम सैन्य ठिकाना है, मगर अब भारत ने मॉरिशस के सहयोग से यहां आधुनिक सैटेलाइट ट्रैकिंग केंद्र बनाकर अपनी रणनीतिक पहुंच को और मजबूत कर लिया है। इससे भारत की सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल निगरानी क्षमता बढ़ेगी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी निर्णायक भूमिका स्थापित होगी। मॉरिशस के साथ समझौते में भारत ने कूटनीतिक संतुलन का भी ख्याल रखा है। उसने मॉरिशस की संप्रभुता का समर्थन किया और ब्रिटेन के सैन्य अधिकारों का सम्मान भी किया। इस दोहरे मान्यता से भारत को रणनीतिक लाभ और कूटनीतिक स्थिरता दोनों मिली है। यह पहल अमेरिका की अपेक्षाओं के खिलाफ है, जो इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भारत मॉरिशस सहयोग केवल सैटेलाइट ट्रैकिंग तक सीमित नहीं है। भारत मॉरिशस कोस्ट गार्ड के जहाजों का रिफिट करेगा, अधिकारियों को प्रशिक्षण देगा और संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगा। यह सहयोग हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा और निगरानी को नया रूप देगा और भारत की नेतृत्व क्षमता को और बढ़ाएगा। अब बात करें चाबहार पोर्ट की। अमेरिका ने अचानक 2018 में दी गई चाबहार पोर्ट छूट को खत्म कर दिया है। इसका मतलब है कि भारत के लिए ईरान में चल रहे प्रोजेक्ट्स पर नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। लेकिन यह भी साफ है कि अमेरिकी कदम भारत की रणनीतिक योजनाओं को कमजोर करने की कोशिश मात्र है। भारत ने 2024 में ईरान के साथ 10 साल का संचालन समझौता किया था। यह पोर्ट भारत को पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच दिलाने वाला अहम मार्ग है। बीते वर्षों में भारत ने इसी पोर्ट से कई शिपमेंट्स अफगानिस्तान भेजकर वैकल्पिक कनेक्टिविटी को मजबूत किया है। हालांकि अमेरिकी कदम ने इस मार्ग को कठिन बना दिया है, लेकिन भारत ने अपने प्रयासों को और तेज कर दिया है। मॉरिशस सहयोग से मिली सैन्य और तकनीकी ताकत अब भारत को इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाती है। यह साफ है कि अमेरिका की कड़ी नीतियां भारत की क्षमता को घटाने के बजाय उसे और सक्रिय बना रही हैं। डिएगो गार्सिया के पास सैटेलाइट स्टेशन बनने से भारत क्षेत्रीय निगरानी और डेटा संग्रहण में नए स्तर पर पहुंच चुका है। यह केंद्र भारत को इंडो पैसिफिक में एक मजबूत स्थिति देगा और अमेरिका को दिखाएगा कि अकेले दबदबा बनाना आसान नहीं है। मॉरिशस साझेदारी ने भारत को तकनीकी और कूटनीतिक ताकत दोनों दी है। इस समझौते ने यह स्पष्ट कर दिया कि हिंद महासागर में भारत और मॉरिशस मिलकर सुरक्षा और समुद्री प्रभुत्व को और मजबूत करेंगे। अमेरिका कितनी भी कोशिश करे, भारत और मॉरिशस की साझेदारी क्षेत्रीय संतुलन में निर्णायक बनी रहेगी। चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी छूट खत्म होने से भारत के सामने नई दिक्कतें आई हैं, लेकिन भारत की रणनीति इससे कमजोर नहीं पड़ी। मॉरिशस सहयोग ने दिखा दिया कि भारत के पास कई विकल्प हैं और वह अमेरिकी दबाव से प्रभावित नहीं होगा। इस साझेदारी में मॉरिशस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ये देश भारत के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा, ट्रैकिंग और डेटा विश्लेषण में सहयोग करेगा। इससे हिंद महासागर में अमेरिका की हेकड़ी को संतुलित किया जा सकेगा और क्षेत्रीय शक्तियां भारत के पक्ष में आएंगी। अमेरिका की नीतियों में लगातार दबाव और बदलाव यह दिखाते हैं कि वह भारत की स्वतंत्र रणनीति को प्रभावित करना चाहता है।
लेकिन भारत मॉरिशस समझौता यह संदेश देता है कि भारत ने क्षेत्रीय सहयोग और तकनीकी क्षमता के जरिए अमेरिकी नीतियों को चुनौती देना सीख लिया है। डिएगो गार्सिया के पास केंद्र बनने के बाद भारत अब स्वतंत्र रूप से सैटेलाइट निगरानी और डेटा संग्रहण कर सकता है। यह कदम अमेरिका की उम्मीदों के खिलाफ हिंद महासागर में भारत की पकड़ को और सशक्त करता है। चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध भारत के लिए बाधा है, लेकिन मॉरिशस साझेदारी ने भारत की समुद्री और तकनीकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। इससे भारत अमेरिकी दबाव को संतुलित कर पाएगा। जहाज रिफिट प्रशिक्षण, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और सुरक्षा सहयोग भारत को निर्णायक शक्ति बनाते हैं। अमेरिका चाहे कितनी भी रणनीतियां बनाए, भारत की स्थिर साझेदारी उसे चुनौती देती रहेगी। डिएगो गार्सिया सैटेलाइट केंद्र से भारत अब हिंद महासागर में वास्तविक समय में निगरानी और नियंत्रण कर सकता है। ये केंद्र भारत की रणनीतिक स्थिति को और मजबूत करता है और अमेरिका की मनमानी को सीमित करता है। चाबहार पोर्ट पर भारत ने अपने विकल्प सुरक्षित रखे हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत की नीति साफ है। वह न केवल वैकल्पिक मार्ग बनाए रखेगा, बल्कि अपने क्षेत्रीय हितों की भी रक्षा करेगा। मॉरिशस सहयोग से भारत की समुद्री सुरक्षा, डेटा निगरानी और सैटेलाइट संचालन क्षमता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। इससे अमेरिका को यह संदेश गया कि भारत अपनी भू राजनीतिक और तकनीकी शक्ति को किसी भी दबाव में कम नहीं करेगा। अमेरिका की कोशिशें भारत की योजनाओं को रोकने की रही है, लेकिन मॉरिशस साझेदारी और डिएगो गार्सिया परियोजना ने यह साफ कर दिया कि भारत खुद को और मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हिंद महासागर में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। भारत मॉरिशस समझौता और चाबहार पोर्ट की चुनौतियां यह साबित करती हैं कि अमेरिका के दबावों के बावजूद भारत और उसके सहयोगी देश आगे बढ़ रहे हैं। भारत न केवल तकनीकी और समुद्री रूप से, बल्कि कूटनीतिक रूप से भी निर्णायक स्थिति में है। मॉरिशस के सहयोग से भारत ने दिखा दिया कि हिंद महासागर में उसका प्रभुत्व मजबूत है और अमेरिका की नीतियां उसे रोक नहीं पाएंगी। डिएगो गार्सिया सैटेलाइट केंद्र और चाबहार पोर्ट की चुनौतियों के बावजूद भारत की स्थिति पहले से कहीं अधिक सशक्त है। इस पूरी रणनीति का परिणाम यही है कि अमेरिका का दबाव भारत की योजनाओं को रोक नहीं पाएगा। भारत और मॉरिशस के सहयोग ने भारत को तकनीकी, समुद्री और कूटनीतिक रूप से बेहद ताकतवर बना दिया है। अब हिंद महासागर में भारत का प्रभुत्व और अमेरिका की सीमित क्षमता दोनों साफ झलक रहे हैं। हिंद महासागर और पश्चिम एशिया में भारत की नई रणनीति सिर्फ सैटेलाइट ट्रैकिंग और पोर्ट एक्सेस तक सीमित नहीं है। डिएगो गार्सिया केंद्र के साथ भारत अब मरीन कम्युनिकेशन, नौसैनिक प्रशिक्षण और डेटा नेटवर्किंग में भी विस्तार करेगा। समझौते में इलेक्ट्रॉनिक और साइबर सुरक्षा संरचना साझा करने का भी प्रावधान है, जिससे क्षेत्रीय निगरानी और सूचना साझा करने का नया युग शुरू होगा। संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वे और समुद्री डेटा संग्रहण से भारत हिंद महासागर में समुद्री मार्गों की पूरी जानकारी हासिल करेगा। यह न केवल शिपिंग और पोर्ट संचालन में सहायक होगा, बल्कि संभावित सुरक्षा खतरों से निपटने में भी मदद करेगा। अमेरिका जैसी ताकतों को यह स्पष्ट संदेश है कि भारत अपने समुद्री क्षेत्र पर पूरी तरह नियंत्रण रखता है और किसी दबाव को विफल कर सकता है। सैटेलाइट ट्रैकिंग केंद्र से भारत अपने उपग्रहों की गतिविधियों, समुद्री और हवाई क्षेत्र की निगरानी और अंतरिक्ष में संभावित खतरों का आकलन कर सकेगा। इसका लाभ सुरक्षा के अलावा मौसम, समुद्री संसाधन और विज्ञान के लिए भी होगा। इससे भारत की डेटा निर्भरता घटेगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी। भारत और मॉरिशस की साझेदारी में नौसैनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण और अभ्यास लगातार होगा,
इससे कौशल और साझा संचालन क्षमता दोनों बढ़ेंगी। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत मॉरिशस का यह कदम दिखाता है कि क्षेत्रीय सहयोग से रणनीतिक मजबूती मिल सकती है। भारत ने चाबहार पोर्ट के जरिए पश्चिम और मध्य एशिया के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने की योजना बनाई थी। अमेरिकी छूट खत्म होने के बाद भी भारत ईरान के साथ अपने लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी नेटवर्क को और मजबूत कर रहा है। इसके तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, रेल व सड़क कनेक्टिविटी सुधार और अफगानिस्तान तक नए ट्रांजिट मार्ग शामिल है। ये रणनीति अमेरिकी दबाव को संतुलित करने और क्षेत्रीय व्यापार को जारी रखने में मदद करेगी। मॉरिशस सहयोग के साथ भारत अब हिंद महासागर में पर्यावरण निगरानी और समुद्री संसाधन संरक्षण पर भी ध्यान दे रहा है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद।